हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए लाए हैं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो इसे ध्यानपूर्वक देखिए और पूरा देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है। और क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दें, जिससे हमें पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आइए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण कहाँ गमन करती है फ्रेंड्स? सीधी रेखाओं में। हाँ, प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करती है, अतः ऑप्शन नंबर ए सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है इन ऑप्शन के अपेक्षा देखा जाए तो, क्योंकि इन चारों में सबसे अधिक कांच का अपवर्तनांक होता है, और हम जानते हैं जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। अतः ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखा जाए। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है फ्रेंड्स? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण लगा रहता है साइड मिरर के रूप में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण ही लगा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखा जाए। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हमेशा मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है, याद रखिएगा। समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? डायप्टर। क्या होता है? डायप्टर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? किरण पुंज। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। किरण पुंज कहते हैं प्रकाश की किरणों को दर्शाने वाले चित्र को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, दो डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या होगी? 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या होगी फ्रेंड्स? क्या होगी? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही होगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे एफ बराबर 1/p। 1/p पढ़े होंगे, तो 1/2 यहाँ पर ही p बोले तो क्षमता है, और सेंटीमीटर के लिए 100 से गुणा किया जाता है, और 100 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ कट जाएगा और आ जाएगा 50, अर्थात 50 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखा जाए, किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? बस वही क्वेश्चन है, पलट कर पूछ दिया है। इसकी क्षमता क्या होगा फ्रेंड्स? 2 डायप्टर। हाँ, 2 डायप्टर होगा, माइनस में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दिया है, और उत्तल लेंस जो होता है धनात्मक होता है, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसकी क्षमता भी धनात्मक ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। ठीक है, किरण पुंज 3 प्रकार के होता है, जो आगे बताएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? अभी बताएं आप लोगों को। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है फ्रेंड्स? ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर अभिसरित होती है, और इसी घटना के कारण
उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अब आते हैं अवतल लेंस के पास। तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही सभी प्रकाश की किरणें फैलती चली जाती है, अपसरित होती है, और अपसरित होने के कारण इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? किसे? मिट्टी को। मिट्टी का लेंस नहीं बन सकता क्योंकि मिट्टी अपारदर्शी होती है। मिट्टी क्या होती है? अपारदर्शी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण में प्राप्त होता है फ्रेंड्स? उत्तल में। उत्तल दर्पण में आप वस्तु को कहीं पर भी रखिए, उसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा ही बनेगा। हमेशा वस्तु से छोटा ही बनता है उत्तल दर्पण में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस में बनता है फ्रेंड्स? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है क्योंकि अभी अभी आप पढ़ें कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है और समतल दर्पण वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। अवतल ही एक ऐसा दर्पण है जो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा भी बना सकता है, छोटा भी बना सकता है और बराबर भी बना सकता है। अतः बड़ा के बारे में पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा हमारे क्वेश्चंस के लिए। अर्थात किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो वो दर्पण अवतल ही कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? कितने नियम होते हैं फ्रेंड्स? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होता है। एक बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और नियम नंबर 2 कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर होता है। कोण आई बराबर कोण आर होता है। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है? अभिलंब के निकट जाती है क्योंकि कांच की अपेक्षा हवा विरल माध्यम है और जब विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, अर्थात अभिलंब के निकट जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है फ्रेंड्स? उत्तल लेंस का होता है। किस लेंस का होता है? उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, क्या होता है? उत्तल दर्पण। हाँ, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अतः क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? क्या होगी फ्रेंड्स? 20 सेंटीमीटर। क्योंकि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है तो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है वक्रता त्रिज्या, 2 गुनी होती है। 2 गुनी होने के मतलब तो यही है ना कि ये 10 है तो ये 20, ये 2 है तो 4। तो यहाँ पर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितने हो जाएगी फ्रेंड्स? 20 सेंटीमीटर। अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं फ्रेंड्स? परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। निर्गत किरण को परावर्तित किरण के नाम से भी जाना जाता है और आप पढ़े हैं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है फ्रेंड्स? उत्तल लेंस का। किसका होता है? उत्तल लेंस का। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। अगला देखा जाए,
किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है फ्रेंड्स? अवतल लेंस के द्वारा। हाँ, अवतल लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परिवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? हाँ, यही होता है कि अपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, अतः इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? 2 होता है, क्योंकि लेंस 2 सतहों से मिलकर बना होता है। देखिए, लेंस 2 सतहों से मिलकर बना होता है, तो एक इसका हो जाएगा और एक इस सतह का हो जाएगा, अर्थात लेंस की फोकसों की संख्या 2 होती है। एक लेंस में 2 फोकस होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? अवतल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है फ्रेंड्स? अवतल का। अवतल का होता है क्योंकि अवतल में जब वस्तु को दर्पण के काफ़ी नज़दीक ले जाते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और सीधा बनता है। यही कारण है कि अवतल दर्पण में दाढ़ी बनाने का प्रयोग किया जाता है, जिससे दाढ़ी के छोटे छोटे बाल होता है जो बड़ा दिखाई देता है, अर्थात दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसे याद रखिए।